और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल करने वाली है और उनका सीधा सामना पर्चा दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी से होता हुआ नजर आने वाला तमाम तैयारियां आज उनके नामांकन को लेकर कर ली गई हैं। तो आज नामांकन के दौरान टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आने वाला है, जहां ममता बनर्जी भवानीपुर जो उनकी परंपरागत सीट है वहां से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाने वाली है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। बंगाल की हॉट सीट भवानीपुर पर सियासी पारा और भी चढ़ने वाला है। शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन के 8 दिन बाद उनकी प्रतिद्वंदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज इस सीट से पर्चा भरने वाली हैं। जहां शुभेंदु के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया था, वहीं ममता बनर्जी अपने नामांकन के जरिए बहुलतावाद का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। ममता बनर्जी अलीपुर के सर्वे बिल्डिंग में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस नामांकन की सबसे बड़ी खासियत इसके प्रस्तावक होंगे। सोर्सेस के अनुसार ममता ने रणनीति के तहत समाज के सभी वर्गों, धर्मों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को चुना है, ताकि बंगाल की जनता को उनकी एक रूपता का संदेश दिया जा सके। बात अगर भवानीपुर सीट की करें तो इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है और डेमोग्राफी इसकी सबसे बड़ी वजह है। यहाँ बंगाली मतदाताओं के साथ साथ गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी और जैन समुदाय की बड़ी आबादी है। वार्ड नंबर 77 जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी है, तो वहीं अन्य वार्डों में बिहार, ओडिशा और झारखंड के लोग दशकों से रह रहे हैं। इसी समीकरण को देखते हुए ममता बनर्जी खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहती हैं जो हर धर्म और भाषा के लोगों को साथ लेकर चलती हैं। लेकिन बीजेपी भी ममता पर हमला करने में पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की घबराहट का परिचय है। उनको मालूम है कि 24 और 29 अप्रैल को मतदान के बाद 4 मई को जो वोटों की गिनती होने जा रही है, उसमें दीदी पश्चिम बंगाल की सत्ता से सदा के लिए विदा हो रही हैं। 15 साल में उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ ममता आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटरों के नाम हटाए जाने पर टीएमसी का चुनाव आयोग पर हमला जारी है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को डरी हुई संस्था करार दे दिया। जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है, ये असल में एक डरपोक है। जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली एक डरपोक है। तो हमने ये साबित किया है कि डरपोक ईसी, कॉम्प्रोमाइज ईसी, एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज ईसी जिस तरीके से पक्षपात करके बंगाल में नागरिक से वोट देने का अधिकार छीन रही है, ये डरपोक ईसी दबंग बनने की कोशिश कर रही है, पर सच में ये तो डरपोक है। तो मालदा हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायालय के अधिकारी को घेराबंदी करके अगर रखा जाए, उसमें एक महिला विचारपति भी थी, तो उसके पीछे अगर टीएमसी ना रहे तो बंगाल में इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत और किसी को हो सकता क्या, बताइए। टीएमसी पार्टी के जो दरिंदों लोग हैं, ये दरिंदों के बिना ये हिम्मत और ये हरकत कोई नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी हुआ, पीछे टीएमसी पार्टी जरूर है। इस बीच कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता के लिए राहत और बंगाल के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। बंगाल की हॉट सीट भवानीपुर पर सियासी पारा और भी चढ़ने वाला है। शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन के 8 दिन बाद उनकी प्रतिद्वंदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज इस सीट से पर्चा भरने वाली हैं।
जहां शुवेंदु के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया था, वहीं ममता बनर्जी अपने नामांकन के जरिए बहुलतावाद का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। ममता बनर्जी अलीपुर के सर्वे बिल्डिंग में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस नामांकन की सबसे बड़ी खासियत इसके प्रस्तावक होंगे। सोर्सेस के अनुसार ममता ने रणनीति के तहत समाज के सभी वर्गों, धर्मों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को चुना है, ताकि बंगाल की जनता को उनकी एक रूपता का संदेश दिया जा सके। बात अगर भवानीपुर सीट की करें तो इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है और डेमोग्राफी इसकी सबसे बड़ी वजह है। यहाँ बंगाली मतदाताओं के साथ साथ गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी और जैन समुदाय की बड़ी आबादी है। वार्ड नंबर 77 जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी है, तो वहीं अन्य वार्डों में बिहार, ओडिशा और झारखंड के लोग दशकों से रह रहे हैं। इसी समीकरण को देखते हुए ममता बनर्जी खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहती हैं जो हर धर्म और भाषा के लोगों को साथ लेकर चलती हैं, लेकिन बीजेपी भी ममता पर हमला करने में पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की घबराहट का परिचय है। उनको मालूम है कि 24 और 29 अप्रैल को मतदान के बाद 4 मई को जो वोटों की गिनती होने जा रही है, उसमें दीदी पश्चिम बंगाल की सत्ता से सदा के लिए विदा हो रही हैं। 15 साल में उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ ममता आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटरों के नाम हटाए जाने पर टीएमसी का चुनाव आयोग पर हमला जारी है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को डरी हुई संस्था करार दे दिया। जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है, ये असल में एक डरपोक है। जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली एक डरपोक है। तो हमने ये साबित किया है कि डरपोक ईसी, कॉम्प्रोमाइज ईसी, एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज ईसी जिस तरीके से पक्षपात करके बंगाल में नागरिक से वोट देने का अधिकार छीन रही है, ये डरपोक ईसी दबंग बनने की कोशिश कर रही है, पर सच में ये तो डरपोक है। तो मालदा हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायालय के अधिकारी को घेराबंदी करके अगर रखा जाए, उसमें एक महिला विचारपति भी थी, तो उसके पीछे अगर टीएमसी ना रहे तो बंगाल में इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत और किसी को हो सकता क्या, बताइए। टीएमसी पार्टी के जो दरिंदे लोग हैं, ये दरिंदों के बिना ये हिम्मत और ये हरकत कोई नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी हुआ, पीछे टीएमसी पार्टी जरूर है। इस बीच कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता के लिए राहत और बंगाल के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है।